प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के धर्मशास्त्र वर्ग के अंतर्गत आने वाला पेपर सेकंड, जिसको कि स्मृति शास्त्र कहा गया है, उसमें 3 स्मृतियाँ आपके सिलेबस में हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विश्वेश्वर स्मृति। तो अभी हमारे ऑनलाइन वीडियोज में आपकी विश्वेश्वर स्मृति चल रही है, जिसके श्लोक नंबर 19 तक मैंने आपको पहले वीडियोज में अध्यापन करवा दिया है उनका। अब श्लोक नंबर 20 से मैं आपको अध्यापन करवा रही हूँ। श्लोक नंबर 20 और 21 एक साथ ही है। ये देखें, आप इसको सुने। यदि विश्वेश्वर स्मृति आपके पास है तो आप इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको इसको स्पष्ट कर सकें। देखें इसको, विश्वेश्वर स्मृति का श्लोक नंबर 20। पहला जो अधिकार है वो चल रहा है अभी। संस्कृते स्वच्छतायाश्च सुदेव वा पितृका सृजः समाज सुख शांतेश्च रक्षार्थम मनुना तु यत् ऋषिभिश्च शापैरुक्तं स्वस्वशास्त्रेषु तन्मया विश्वेश्वर स्मृतयो सार्थं वर्ण्यते युग संगतम। विश्वेश्वर जी कहते हैं कि संस्कृते स्वच्छतायाश्च सुदेव पितृका सृजय, यानी आर्य संस्कृति में स्वच्छता अथवा दादा परदादा के खून की पवित्रता और समाज की सुख शांति की रक्षा के लिए मनु ने और दूसरे ऋषियों ने अपने अपने शास्त्रों में कहा है। उसे मैं विश्वेश्वर स्मृति में युग के अनुरूप अभिप्राय सहित वर्णन करता हूँ। यानी यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि में भी संस्कृति, स्वच्छता, पवित्रता आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन विश्वेश्वर नाथ रेउत जी को ये लगा है कहीं न कहीं कि वो युगानुरूप नहीं रही हैं बातें जो उन स्मृतियों में कही गई हैं। समय परिवर्तन के साथ समाज का ढांचा बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, वातावरण बदल गया है, संस्कृति में ही परिवर्तन आया है। तो वो स्मृतियाँ भी युगानुरूप नहीं होने के कारण ऐसा लगा है कि वो आउटडेटेड है, यानी समय पार हो गई हैं, अवधि पार हो गई हैं। तो अब नए युग में नई स्मृति की आवश्यकता है। तो विश्वेश्वर नाथ रेउत जी ने अपनी इस विश्वेश्वर स्मृति में ये प्रयास किया है कि वो युग के अनुरूप ही अभिप्राय सहित अपनी स्मृति लिखें, और उन्होंने ये लिखा है। यही इसका उद्देश्य है स्मृति का, इतनी स्मृतियों के होते हुए भी। आगे देखें इसको, श्लोक नंबर 22। ब्राह्मणस्तु समुत्पन्नम जगदुक्तम पुरातनई नव्या विद्युत्कोण उत्पन्नम मन्यन्ते तद संशयम। ये कह रहे हैं कि पुराने लोगों ने जगत का ब्रह्मा से उत्पन्न होना कहा है। ब्राह्मणस्तु समुत्पन्नम जगदुक्तम पुरातनई, पुरातनई मैंने पहले पुराने लोगों ने जगत को उत्तम कहा है। किससे? ब्राह्मणस्तु, यानी ब्रह्मा से उत्पन्न होना कहा है। नए लोग
नव्यम नवे लोग उसे निश्चय ही विद्युत कणों से उत्पन्न हुआ मानते हैं, इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ मानते हैं। नव्या विद्युत कोणम उत्पन्नम मन्यन्ते तद संशयम, उत्पन्न होना मानते हैं तो यह संशय उत्पन्न होता है। अब अगला श्लोक देखें। अब ये दोनों में अंतर क्या है कि पुराने जो लोग थे, पुरानी स्मृतियों को वर्णन करने वाले, उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, जबकि नए लोग हैं, नए युग के लोग हैं, वो कहते हैं कि जगत विद्युत कणों से उत्पन्न हुआ है, जिनको कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा है। और ये बात सही भी है, वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन से जब उत्पन्न हुआ है, इस हेतु इसकी सिद्धि के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जनेवा में भी ऐसा प्रयोग हुआ था कुछ सालों पहले। सांख्ये पुरुष सानिध्यात प्रकृति सृष्टि कारणात तथा धन ऋण अणुनाम सानिध्यम नूतने मते। वो कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में पुरुष के सानिध्य से प्रकृति को सृष्टि का कारण माना है। सांख्य दर्शन जो है उसमें पुरुष के सानिध्य से प्रकृति को सृष्टि का कारण माना है। और नवीन मत क्या कहता है? नूतने मत में, नूतन मत है, नवीन मत में लोग क्या कहते हैं कि धन ऋणा अनुनाम, धन माने पॉजिटिव और ऋण माने नेगेटिव, विद्युत कणों का पास पास होना कारण समझा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव और नेगेटिव जो कण हैं उनके पास पास होने को कारण समझा जाता है। किसका? जगत की उत्पत्ति का। अब आगे देखें इसको। अगोचरम ब्रह्मतम मुनि भी तत्वदर्शी भी वैज्ञानिक कई मता शक्तिर्मायति परिगृह्णताम। देखिए इसको। सत्य बात के जानने वाले मुनियों ने ब्रह्म को समझ से बाहर माना है। यानी सत्य जो अगोचरम ब्रह्म, अगोचर मतम, इसमें मुनि भी तत्वदर्शी भी, जो पुराने तत्वदर्शी मुनि हैं उन्होंने ब्रह्म को क्या माना है? अगोचर माना है, यानी समझ से बाहर माना है, जो उसको न देखा जा सकता है ना समझा जा सकता है। और वैज्ञानिकों का क्या मत है? शक्ति मार्यति परिगृह्णताम। वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं जिसे शक्ति एनर्जी मानते हैं उसे माया समझ लेना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो गोचर है, लेकिन जिस वैज्ञानिक जिसे शक्ति एनर्जी मानते हैं उसे माया समझना चाहिए। अब यहाँ और स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए 25वां श्लोक। सैव तापे प्रकाशे च चुंबके च विद्युतादिषु भुवि ग्रहेषु सूर्य च सर्वत्राति निश्चितम। वही शक्ति यानी एनर्जी ताप में, प्रकाश में, चुंबक में, बिजली आदि में, पृथ्वी में और सूर्य में सब जगह निश्चित रूप से वर्तमान है। नवीन मत है। संसार कारणम ब्रह्म माया तद शक्तिरिति अद वेदेषु यत् समाख्यातम ग्राह्यम अश्यम स्मृतौ वपि। क्या कहा है? ये कहा गया है कि संसार का कारण ब्रह्म है और माया उस ब्रह्म की शक्ति, ऐसा जो वेदों में कहा है वही दृष्टिकोण स्मृति में भी लेना चाहिए। यानी अभी वेदों के जो मत से सम्मत हो रहे हैं कि संसार का जो कारण है वो ब्रह्म ही है और माया जिसे ऊपर एनर्जी कहा है उसे ब्रह्म की शक्ति के रूप में समझना चाहिए, ऐसा वेदों में कहा है। वही दृष्टिकोण यहाँ पर विश्वेश्वर स्मृति का भी है। आप देखें
कारणम यद व्यवस्थाया अशाक्तया निरंतरम तदेव ब्रह्म जानीत ज्ञानगम्यम तीन्द्रियम। जो कारणम यद व्यवस्थाया अशाक्तया निरंतरम तदेव ब्रह्म जानीत ज्ञानगम्यम इति इंद्रियम। जो इस शक्ति की व्यवस्था का निरंतर कारण है, जो इस शक्ति की व्यवस्था का निरंतर कारण है, उसे ही ज्ञान द्वारा जानने लायक और इंद्रियों की पकड़ में आने वाला ब्रह्म मानना चाहिए। क्या कहा है? जो इस शक्ति यानी जो माया है, जिसको एनर्जी कहा है, इस शक्ति की व्यवस्था का निरंतर यानी स्थायी कारण है, उसे ही ज्ञान द्वारा जानने लायक और इंद्रियों की पकड़ में न आने वाला ब्रह्म समझना चाहिए। आगे देखें, गृह्यते येन लोको अयम इति धर्मे स कीर्तिति असौ सनातनो धर्म श्रेयो मूलम अपि ह्यम। इन्होंने कहा है, जो संसार की स्थिति को ठीक रखता है, गृह्यते ये लोको अयम इति, जो संसार की स्थिति को ठीक रखता है, स धर्म कीर्तिते, उसे धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है, असौ सनातनो धर्म है, यही निश्चित रूप से कल्याण का मूल है। क्या कहा है इन्होंने? जो संसार की स्थिति को, ये व्यवस्था को ठीक रखता है, उसे धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म है और यही निश्चय पूर्वक कल्याण का मूल है। जो भी संसार में कल्याण कारक है, उसका मूल क्या है? धर्म ही है। युगानुरूपम व्याख्याते पूर्वैर्ये स्मृति कारक है बहुधा युग धर्म से विज्ञे इति में मतम। क्या कहते हैं विश्वेश्वर जी? पुराने स्मृति लिखने वालों ने उस धर्म की अधिकतर समय के अनुसार जो व्याख्या की है, उसे युग धर्म ही मानना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यानी धर्म की बात जो कही है, ये वो युगानुरूप, यानी जो जिस समय वो लोग थे, उनके युग में, उनके युग तक ही उसको युग अनुरूप मानना चाहिए। तो ये आज श्लोक नंबर 29 तक की व्याख्या हमने करवा दी है। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम अगले वीडियोज में करवाएंगे। धन्यवाद।